Good morning, dear students. Today we do chapter 5, worksheet 3. In this worksheet, you have to find selling price when gain and loss percentage is given to you. These two formula help you to find your selling price when cost price is given to you, gain percentage is given to you, either loss percentage is given to you. You have to learn these two formula, and the same for cost price. When cost price, how you find cost price when selling price is given to you, loss percentage is given to you, either gain percentage is given to you. Let's start worksheet 3. Before starting worksheet 3, let's write the formula of selling price when cost price and profit percentage is given to you, and selling price when loss percentage is given to you. जब लॉस होगा तो बेटा हम उसे 100 से लेस करेंगे. Now what is the formula of the cost price? Cost price means selling price into 100 and divide by, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है तो ऐड करेंगे, और अगर हमें लॉस परसेंटेज गिवन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर ये 4 फॉर्मूलाज मुझे लर्न है, देन दिस वर्कशीट इज वेरी इजी फॉर यू. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट. सीता सेल आर डाइनिंग सेट टू नीता फॉर ₹6,000. सीता ने नीता को एक डाइनिंग सेट क्या किया, सेल किया 6,000 में, और उसको क्या गेन हुआ, 20%. फॉर हाउ मच शुड सी सेल इट टू इंक्रीज हर प्रॉफिट बाय अनदर 5%. वो कह रहे हैं कि उसे कितने में बेचना चाहिए था अगर वो अपना प्रॉफिट 5% क्या करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है. अब बेटा यहाँ हमें ये पॉइंट समझना है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है. अब मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन की परसेंटेज गिवन है, तो मैं पहले क्या फाइंड आउट करूंगी, कॉस्ट प्राइस. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज गिवन टू me, selling price. Again, gain is given to you. We can say gain percentage is given to you. Now, what is the formula of the cost price? Gain given hai, it means my formula is this. SP multiply 100 divide by 100 plus profit percent. Put your value. Selling price value is 6,000 into 100. And 100 plus what is the profit percent? Profit percent. Percent का sign already given है. We have taken only number. Now 6,000 multiply 100 and divide by 120. Solve this. What I got here? ₹5,000. यानी आपका जो cost price है वो क्या था, 5,000. अब वो आपको कहती है कि मुझे मेरा प्रॉफिट या वी कैन से गेन कितना परसेंट करना है, 5% इंक्रीज करना है. 20 पहले से ले रही थी, वो 5% इंक्रीज किया. इट मीन्स वो चाहती है कि मुझे कितना हो, 25% का प्रॉफिट हो जाए. तो बताइए मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा. व्हाट इज आवर सेलिंग प्राइस फॉर्मूला? दैट इज कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि वो प्रॉफिट चाहती है, एंड डिवाइड बाय 100. लेट पुट द वैल्यू. When you put your value, you got this. Now solve. Multiply this number. What we have got after the multiply? We got 6,250. इट मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस 25% के लिए क्या होना चाहिए था, 6,250. क्लियर? नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5 yourself. क्वेश्चन नंबर 6. A man buy 2 pen
एट ₹20 ईच। उसने 2 पेन खरीदे और ईच पेन की कॉस्ट क्या थी? 20। ही सेल वन एट द गेन एंड अदर एट अ लॉस। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। लेट चेक उसे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गिवन? गिवन इज buy means CP of 2 pen is equal to ₹20 each. Now 2 cases are there. CP of 1 pen ₹20. Here CP of other pen, or we can say second pen, that is also 20. Now on first he प्रॉफिट हुआ है उसे 5%, ऑन अदर ही गेट लॉस ऑफ 5%. नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस हियर? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंटेज एंड डिवाइड बाय 100. नाउ पुट योर वैल्यू 20. जब आप 100 में गेन ऐड करेंगे इट इज बिकम 100 प्लस 5 105. सेम हियर, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 100. अब लॉस हुआ है, फॉर्मूला क्या है? CP इंटू लॉस हुआ है. 100 में से 5 को माइनस करेंगे, इट इज 95 अपॉन 100. सॉल्व दिस. इट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ दिस पेन इज ₹21 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दिस पेन इज ₹19. व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस? 21 plus 19, it is ₹40. And what is the total cost price? कितने में खरीद कर लाया था वो? 20 रुपए का एक पेन था और वो 2 लेके आए थे. इट मीन्स दैट इज 40. अब आप 40 में ही खरीद रहे हो, 40 में ही बेच रहे हो. इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस. क्लियर? नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. मिस्टर ए सेल आ बाइसिकल टू मिस्टर बी. ए ने बी को एक साइकिल बेची. कितने प्रॉफिट पर? 20% प्रॉफिट पर. बी ने वो साइकिल किसको सेल की? सी को. कितने प्रॉफिट पर? 25% प्रॉफिट पर. सी ने कितना पे किया? 1500. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए ने क्या पे किया होगा साइकिल के लिए, और वी कैन से ए का कॉस्ट प्राइस क्या है. क्वेश्चन इज, ए ने सेल किया बी को 20% प्रॉफिट, बी ने सेल किया सी को 25% प्रॉफिट एंड सी ने बी को कितने रुपीस दिए? 1500. इट मीन्स ये जो 1500 है ये सी का तो क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस. बट बी का क्या है? ये सेलिंग प्राइस. बी ने इट मीन्स इतने में ही बेची है अगर उसने ये पेमेंट की है तो. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज 1500 और इसने कितने में खरीदी थी ये? प्रॉफिट क्या था यहाँ पर? 25%. नाउ व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? यानी बी ने वो कितने में परचेज किया था. कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हम SP इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो हम 25 ऐड कर रहे हैं. इट मीन्स बी ने वो बाइसिकल 1200 में खरीदी थी ए से. अगर इसने ए को 1200 रुपीज दिए हैं तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए? ए ने वो कितने रुपए में बेची? 1200 में. और वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट पर बेची है. कितने प्रॉफिट पर? 20% पर. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? सेम फॉर्मूला SP इंटू 100 एंड प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे 100 में. कट द नंबर. व्हाट इज द नंबर? 1000. इट मीन्स ए पे 1000 रुपीज फॉर द bicycle. Clear? So beta do worksheet 3 in your fair notebook. If any query then ask me. Thank you.